हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं बताने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान और मापन, इसका पार्ट 2 तक डाल दिए, जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तीसरा में पार्ट क्या होगा, 3 होगा। इसका मात्रक पढ़ना है। पहला मात्रक 3 प्रकार का होता है। मात्रक क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होगा कौन कौन? एफ पी एस, एफ पी एस, एफ पी एस पद्धति, एफ पी एस पद्धति पूछेगा। फिर सी जी एस पद्धति पूछेगा और एम के एस पद्धति। तो सबकी मात्रक है, कची है मात्रक। मात्रक मतलब जानते हैं, मापने वाला, कची करने वाला, मापने वाला। समझ आ कि ना? तो ये समझ रहे हो। अब देखो ट्रिक बताते हैं। ये दादा है, कौन है? दादा। आई बाप, और बाद हम, सभी को ले लेना, काम हो जाएगा। एक दादा का समय चल रहा था ना, एगो पापा का समय चल रहा है ना, एगो हमको समय अभी चल रहा है ना। ये तीनों के बारे में मापने का तरीका क्या क्या था पहले वही समझना है। तो देखो, दादा के समय में चल रहा था, लंबाई को मीटर कहते थे। कची कहते थे? मीटर। एफ पी एस कहेगा, एफ पी एस पद्धति में क्या कहता था? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर रहेगा, उसको कोई बदल सकता है? नहीं। हमरो अगर पापा के समय की बात करेगा तो कति चलने लगा? सेंटीमीटर। मीटर से कति में आ गया? सेंटीमीटर। और जब हमर समय आएगा तब कची बोलते हैं? मीटर में। कची में? मीटर में बोलते हैं कि ना? तीनों याद कर ले रहना। दादा के समय में क्या चलता था? पापा के समय में, हमको समय में मीटर। इस में याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर द्रव्यमान, द्रव्यमान में तो जानते हैं वजन रहना चाहिए कोई वस्तु के। तो द्रव्यमान कोई वस्तु को नापता था तो उसको कहा जाता था पहले पाउंड। कची कहते थे? दादा के समय में कची बोलता था? पापा के समय में कते आ गया? ग्राम। हमको समय में किलो में कहते हैं, किलो। 1 किलो मीठा दे दा, 2 किलो मीठा दे दा। पहले कची कहता था दादा के समय में? पाउंड में दा, 2 पाउंड, 4 पाउंड, 15 पाउंड, ऐसे कहता था। किलो को ना कहता था, कची कहता था? पाउंड। याद कर ले रहना। दादा के समय में पाउंड, पापा के समय में ग्राम, हमको समय में कीजे। किलो में बात करते हैं, कीजे, केजी ऑफ ना। नहीं। अब देखो समय, उस समय के समय चलता था, समय नहीं बदला है, ये सब बदल गया। बाकी समय जैसे है, सेकेंड है तो सेकेंडे है। दादा के समय में सेकेंड चलता था, पापा के समय में सेकेंड, हमको भी समय में सेकेंड। सेकेंड के कोई कहेगा जो मीटर आ गया है, नहीं ना कहता है सेकेंड के सेकेंड। तो सेकेंड नहीं बदला है। सेंटीमीटर भी नहीं बदला, 2 को नहीं बदला है। ये ला पूछ सकता है ऐसे, जे लंबाई को सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। ऐसे प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसे पूछ सकता है। ऐसे मान लो द्रव्यमान, कहेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का एम के एस पद्धति में मात्रक क्या है? मात्रक क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट आंसर एम के एस पद्धति है। कौन कौन है? हाँ, एम के एस पद्धति है। एम के एस में क्या कहते हैं? केजी, मतलब किलोग्राम। कच्ची कहेंगे? किलोग्राम। समझ आया कि ना? तो ये ऑप्शन रहेगा 4 को मैं इसी देख के ठीक मारना है, तो मैंने याद करना पड़ेगा। समझ आया कि ना? आधारी मात्रा कितना होता है? 7। आधारी मात्रक क्या होता है? 7। एस आई मात्रक, एस आई मात्रक। उसके बाद संकेत पूछेगा। कैसे पूछेगा? संकेत। ये 3 को याद रहना चाहिए, इस 7 के। समझ आ कि ना? उसके बाद ए से प्रश्न ज्यादा आता है। इनके पूछेगा लंबाई। कैसे पूछेगा? लंबाई 1 में, क्या में? अब बताओ लंबाई का एसआई मात्रा कभी बताए क्या होता है? बताए ना? बताए कथी होता है? मीटर। कथी होगा? संकेत होगा एम से, इसको सूचित करते हैं। एम कहो चाहे मीटर कहो, बात एक ही है। कभी कभी लिखा जाएगा कि अति में कथी कहता है, पेपर में आएगा लंबाई का एसआई मात्रा क्या होता है? केजी लिख देगा, सीएम लिख देगा, एम लिखेगा, तो वो समझना पड़ेगा एम मतलब क्या होता है? मीटर। समझ आए? संकेत है, कजिए संकेत। आई कथी एसआई मात्रक, आई कथी आधार राशि के नाम है, नामे ना है 7 को। और दूसरा में है द्रव्यमान। कथी? द्रव्यमान। बताओ द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? वो सब भूल जाओ। किलोग्राम। कथी होता है? किलोग्राम। किलोग्राम की इंग्लिश में क्या लिखते हैं? केजी। ये सब याद रहना चाहिए। उसके बाद समय 3 में कच लिखेंगे?
समय, समय के तो लिखा बताइए क्या है, समय के सेकेंड होता है ऐसा मतलब होता है कि ना। हाँ बताओ सेकेंड के कथी सूचित करते हैं, एस। सब समझ आना ही चाहिए। और बाद आ गया विद्युत धारा, कथी 4 में विद्युत धारा, विद्युत धारा बताओ विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर, कथी होता है, ये सब तो प्रश्न पूरा आएगा। एम्पियर, एम्पियर को कथी सूचित करते हैं, ए से, कथी से, देखो सूचित मतलब पहला वाला अक्षर उठा देना, पहला वाला अच्छा तो है ताप, बात ताप का ऐसा मतलब पूछेगा 5 में, ताप अब मान रहेगा, कभी कभी आ जाएगा ताप, चाहे ताप मान, तापो मान लिख देते, ताप तापमान का क्या होता है, केल्विन, कथी होता है, केल्विन, केल्विन, के से केल्विन की कथी सूचित करते हैं, के से, कथी से, शुरू वाला अक्षर धरना, कथी है, के हो जाएगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता एक ऐसा मतलब होता है कथी, पता है ना, कैंडला, कथी होता है, सही बात है गलत, कैंडला है, कैंडला, कैंडला को कथी सूचित करते हैं, सी डी, क्योंकि कैंड डी हो जाएगा, सी और डी का परिमाण, साथ में पदार्थ का कथी परिमाण, ऐसा मात्रक हो जाएगा मोल, मोल के थे MOL रहेगा कि ना, समझ आया कि ना, याद कर लेना, कहेगा लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर को कथी सूचित करते हैं, एम से, फिर आएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान के किलोग्राम, किलोग्राम को संकेत केजी। उसके बाद पूछेगा समय, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, सेकेंड मतलब एस, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, ताप यानी तापमान, तापमान के केल्विन होता है, केल्विन मतलब के। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब कैंडला, कैंडला और इसका CD कहते हैं। उसके बाद पदार्थ का परिमाण होगा, कहेगा मोल, मोल का संकेत कभी होगा, मोले होगा। इस पहला वाला अक्षर धरने की कोशिश करना, अगर ये नहीं मिलेगा, समझ आए कि ना। अब समझो, पहला कहेगा उपसर्ग में नाम याद करना, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटो और एक्सा, एकदम याद करेगा ना तो काम हो जाएगा। कम से कम इधर तक बताए ना, कहाँ तक, हाँ एट्टे तक एकदम याद करना है, याद करने का तरीका देखो, हाँ एकदम पूछेगा, याद रहना चाहिए, कंफर्म आखिरी से लेके BA तक पढ़ाई करेगा, जहां तक काम देगा ये। मैथ में ना बार बार ही काम देने वाला है, आगे चल के पूछेगा मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एट्टो, इतना ये याद करना। और सबका संकेत लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब देखा समझे, मिली मतलब कैसे होगा, एम, मिली मतलब कैसे हो जाएगा, आई कैसे है, माइक्रो, माइक्रो को म्यू कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, म्यू, एक याद कर लेना, कैसे कहेंगे, म्यू कहते हैं, कैसे कहेंगे, हाँ म्यू याद कर लेना, हम लिख देते हैं, म्यू है, कैसे है, म्यू। और बाद कैसे है, नैनो, नैनो मतलब एन, पिको मतलब फेम्टो मतलब कुछ रहेगा, और बाद एटो मतलब बस इतनी डाल देते, इतने पहले डाल दो। अब देखो समझो, कहेगा मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, बाद फेम्टो और एट्टो, इतना तक एकदम याद करेगा ना तो याद कंफर्म होगा। अंश में पूछेगा तो शुरू में याद करना, 10 के पावर माइनस में 3 होता है, कितना होता है, अब 3 3 बढ़ाते चल जाना, 3 3 कैसे करना है, बढ़ाते चला जाना है। हाँ अब 3 3 दूना 3 तिया 3 चौका 3 बचे 3 छक, ये याद रहेगा ना तो इधर धर लेगा, समझ आया कि ना। जब याद नहीं रहेगा तो अब ऐसे था प्रश्न, कहेगा 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10 के पावर 9 माइनस में। हाँ कोई पूछ देगा 1 नैनो बराबर, ऐसे पूछेगा 1 पिको बराबर कितना होता है, 10 के पावर, तो याद करना, इतना लाइन से याद करेगा ना तो यहाँ 3 से याद कर लेना, काम हो जाएगा। तो कहेगा मिली, माइक्रो, और बाद नैनो, पिको, फेम्टो और एट्टो,
अभी इतना तक याद एक में करेगा, देखा मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक्का 12 ऐसे याद करता है, ऐसे नए लो पिको ऐसे करते जाएगा ना, हाथ से 3 का 3 करते जाएगा, काम तो हो जाएगा, कईयों भुला ही नहीं सकता है। इच्छा को ना है, 6 को याद रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 को है, कच्ची होता है के जी, ये सब माइनस में लिखा है, आप कच्ची में लिखेंगे प्लस में, फिर 3 के से स्टार्ट करेंगे, फिर हाँ फिर कच्ची से, अब मेगा को कच्ची कहेंगे बताओ, एम जीगा को जे की जी है, और टेरा के टी, और पेटा के एक्सा को, इतना हो गया, ये है, ये इसको मान लो एक्सा की हो गया। अब इधर से किलो की बात करेगा, तो जैसे 3 के पढ़ना बाकी प्लस वाला कच्चे वाला जाएगा, 3 का 3 किलो हो गया ना, रुक जाओ, किलो किलो एक सामने सामने कर देते समझ आएगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा तुझसे। उसके बाद 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 300, 3 छक, इस तरह के याद रहना चाहिए। एक बार ये वाला याद करो, एक बार ये वाला, 2 बार खाली, हाँ अच्छा वो इसको याद करना है तो काम हो जाएगा। तो ये इतना किलो से स्टार्ट करेगा ना, जो प्लस में रहेगा, कच में रहेगा प्लस में, और जो उन्हें बताया कच में रहेगा, देखो प्लस मैंने समझना पड़ेगा, प्लस हम अगर ये बता दिए जब किसी के पावर माइनस में 1 है तो कहाँ जाएगा, बाटा में जाता है, हम बताए ना, जब इस किसी को पावर हो जाएगा तो 1 बटा m सूत्र होता है ना। अब समझ रहा है, इसको बदलना है 10 के पावर का माइनस में, तो कैसे करेगा, 1 बटा 10 के पावर, समझ आ गया ना, इस तरह के याद के लिए रहना, एक मतलब बाटा में है मान, एक समझ में प्लस में है, नीचा तो जा ही नहीं सकता है, एक जब होगा तो कटेगा चाहे कुछ भी हो सकता है ना।